पॉलिनोमियल्स में आगे चलते हैं और आज की कुछ आइडेंटिटीज क्लियर करते हैं। आज द आइडेंटिटीज व्हिच आर यूज्ड ऑन एंड ऑफन फ्रीक्वेंटली इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन। द आइडेंटिटी इज a cube plus b cube. The factors of a cube plus b cube are, the first factor is a plus b, the second factor is a square minus ab plus b square, or a square plus b square minus ab. These are the two factors. Now, the very first thing or the question which arises, how to verify it. Verification of an identity is an important part. किसी भी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमें शायद 7th पेज ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो हमें समझाया गया था इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट खोलेंगे तो अपने पास 3 मिलेगा अपने को, इसी तरह से था ना। तो यहाँ पे दी गई है दिस इज वेरीफाई दिस आइडेंटिटी। अगर इस आइडेंटिटी को अपने को वेरीफाई करना है तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हम ये कह रहे हैं कि इन दो फैक्टर्स को यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। चलो देखते हैं, a प्लस b इंटू ये करना है तो यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से, और b को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट से। We will open this, we are opening the brackets, nothing else. We are just multiplying these two factors. हम ये कह रहे हैं ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब के ये दो फैक्टर्स होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास में a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाना चाहिए। दिस इज द वेरिफिकेशन, राइट। सो ओपन करते हैं, चलो एक्सपेंड करते हैं, ये जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर, सही है। ब्रैकेट खोला, कुछ नहीं, देखो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू ए बी ए स्क्वायर b, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जो भी है वो साइन का ध्यान रखा। इस तरह से दूसरा ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा इसको ओपन करने पे, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। a स्क्वायर इंटू बी, आप b a स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, लेकिन b स्क्वायर a नहीं ले सकते थे। खैर ये a स्क्वायर b हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है a b स्क्वायर हो गया, और ये हो गया b क्यूब। अब चेक कर कीजिए क्या आपके पास कोई लाइक टर्म्स हैं, अगर लाइक टर्म्स होंगी तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना। ये रहा आपके पास माइनस ए स्क्वायर बी, ये रहा आपके पास प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी को आपने कैंसिल कर दिया। इसी तरह से आपके पास ए बी स्क्वायर भी है और माइनस ए बी स्क्वायर भी है, इन दोनों का आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, hence the verification is done। इतनी सी तो बात है, वेरिफिकेशन यही तो होता है, the left hand side and the right hand side should be equal। तो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब के हम दो फैक्टर्स देखें, वो है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो बिल्कुल सही है, इससे ये दो फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम काउंट करना चाहें तो ऑफकोर्स हम एक और काउंट कर सकते हैं कि एक और आइडेंटिटी होती है, कौन सी, अगर ये a क्यूब प्लस b क्यूब है तो वो a क्यूब माइनस b क्यूब की होगी, उसके पहला फैक्टर a माइनस b होता है और दूसरे फैक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने पहली वाली आइडेंटिटी को वेरीफाई किया है ना। तो हमें इसको वेरीफाई करना है तो अभी कर लेते हैं, चलो a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और b को यानी माइनस b को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट से, सिंपल ब्रैकेट, और ओपन कर रहे हैं, यही चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए ओपन करें ब्रैकेट, a इंटू a स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। कुछ समझाने की जरूरत है, यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना। माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस का a b स्क्वायर और ये माइनस का b क्यूब। जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को क्लियर होना चाहिए, ये a स्क्वायर b है, वो माइनस a स्क्वायर b है, तो प्लस a स्क्वायर b और माइनस a स्क्वायर b तो गया। इसी तरह से a b स्क्वायर ये है और वो माइनस का है, तो ये प्लस का a स्क्वायर और ये माइनस का a b स्क्वायर है, तो अपने पास बचेगा क्या, a क्यूब माइनस c क्यूब। अगेन द लेफ्ट हैंड साइड
and the right hand side are equal. When the left hand side is equal to right hand side, then the left hand side and right hand side both are equal. Then verified verification ये तो होता है, the left hand side और right hand side क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए, है ना. ये दोनों आइडेंटिटीज क्या है, फैक्टराइजेशन में यूज हो रही है, फैक्टर्स निकालने के काम आ रही है. हम फैक्टर्स निकाल पाते हैं इन आइडेंटिटीज से, किससे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से या ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, राइट. आज इन दोनों आइडेंटिटीज का वेरिफिकेशन करने के बाद अब अपन करते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज, राइट. चलिए, सो आइडेंटिटीज को एक बार साइड पे देख लेता हूँ. मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न देम, ट्राई टू लर्न देम, राइट. ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारी याद करनी है, वरना फिर खिचड़ी पड़ती है. डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. और कुछ नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ए प्लस बी होल क्यूब है या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अलग कैसे है या क्या है ना. तो इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे दो आइडेंटिटीज करके भी आप अगर लर्न करेंगे और उनके क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो आपको इन सबका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज्यादा समझ में आएगा, राइट. चलिए बात करें इसकी. So in आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल, वो कहेगा फैक्टराइज. अगेन इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, फैक्टराइजेशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन मैथमेटिक्स, है ना. और इट कैन बी डन इन वेरी डिफरेंट मैनर, बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं अलग अलग. चलो एक क्वेश्चन की बात करते हैं. उन्होंने कहा फैक्टराइज करो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को. तो सबसे पहली बात जो हमें पहचाननी है वो ये है कि इसमें से, इन दोनों में से ए कौन है, बी कौन है, या किसी भी आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करने में हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी. व्हाट डू वी मीन बाय एबीसी? द फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द थर्ड टर्म इज सी, लाइक दैट ओनली. ऐसे होता है ना. तो हम पहचाने यहाँ पे, हम कह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रही है तो ए क्या है उसको पहचानते हैं. किसका क्यूब किया तो 8x क्यूब हुआ, हमने 2x का क्यूब किया. लेकिन इस तरह से लिखना गलत है क्योंकि ये 2 का क्यूब नहीं शो करा, तो मुझे इस तरह से लिखना चाहिए ये 2x का क्यूब है. 2 का क्यूब भी है और x का क्यूब भी है. इसी तरह से ये 27y क्यूब कब आया होगा, जब हमने 3y का क्यूब किया हुआ होगा. तो ये हो गया अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब. पहचान देखो ना, पहचानो कौन है ए, कौन है बी, कौन है फर्स्ट टर्म, कौन सी है सेकेंड टर्म. हमें ए और बी ही तो पहचानने हैं और आइडेंटिटी तभी तो इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब हम ए और बी को सही से पहचान पाएंगे, है ना, राइट. अब देखिए कोरिलेट करने के लिए अब वैसे हमें अपने सॉल्यूशंस में, कॉपीज में हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बार के लिए नहीं मेंशन कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है टैगों पे, ठीक है. तो इसका पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी. पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी. तो पहला फैक्टर हो गया 2x प्लस 3y. पहला फैक्टर a प्लस बी होता है, इससे हो गया 2x प्लस 3y. a प्लस b, व्हाट इज a, 2x, व्हाट इज b, 3y. दूसरा फैक्टर होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab या a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम है ना. चलो तो ये हो जाना चाहिए अपने पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x इंटू 3y. देखिए चेक कीजिएगा, मैंने जहां a और b बोला है वहां पे 2x और 3y रिस्पेक्टिवली पुट किया है क्योंकि हमने a फर्स्ट टर्म को बोला और b सेकेंड टर्म को. तो अगर हम लिखना चाहें तो ये पहला फैक्टर हुआ a प्लस 2x प्लस 3y. दूसरे फैक्टर में 2x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और व्हाट इज b, 3y, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 9y स्क्वायर. और माइनस का 3x इंटू 3y क्या हो जाएगा -6, तो माइनस 6xy. अभी 6x और बीच में लिखते हैं, पीछे लिखो, आगे लिखने हैं पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना. तो आपके पास ये दो फैक्टर्स हो गए, हो गया फैक्टराइजेशन खत्म, हो गया फैक्टराइजेशन. अगर हमें शक हो कि हमने सही से फैक्टराइजेशन किया है या नहीं किया है, या ये जो रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं है, तो हम रफ में ये बिल्कुल भी कॉपी में नहीं करेंगे क्योंकि कॉपी में तो फैक्टर्स निकालने के हमने फैक्टर्स निकाल दिए. ये दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दिस वन इज द सेकंड फैक्टर. ब्रैकेट में बंद करना ही तो फैक्टराइजेशन होता है ना, एक तरह से यूं कह लीजिए. तो अब अगर हमें कोई फिर भी कहे कि ये ऐसा है या नहीं, हमें शक हो, तो आप इस ब्रैकेट को खोल के देख लीजिएगा, आपके पास केवल 8x क्यूब और 27y क्यूब ही बचेगा. 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब ही रह जाएगा. सिंपल है ना. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. ये तो अभी एक एग्जांपल था.
अच्छी तरह से समझते हैं इस आइडेंटिटी का यूज इन फैक्टराइजेशन। एक और लेते हैं, चलो हमारे पास सेकंड एग्जांपल लेते हैं, चलो इट इज 27x³ minus 1000y³। 27x³ minus 1000y³. Now the very first thing is that before implementing the identity, we should know about it that what is A and what is B. क्या है A और क्या है B, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास में सबसे पहले 27x³ है, ये किसका क्यूब होता है? हमने कहा ये 3x का क्यूब होता है ना। इसी तरह से 1000y³ है, 1000 किसका क्यूब होगा? 10 का, और y का भी क्यूब है, तो हमें लिखना चाहिए 10y³। सो इट इज 3x³ minus 10y³। पहचान लिया ए और बी? भाई बिना ए और बी या सी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पहचाने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने सबसे पहले इनको पहचाना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। ये है a³ माइनस b³, यानी सेकंड टर्म वाली सेकंड लिखी हुई आइडेंटिटी, ये a³ माइनस b³। इसका पहला फैक्टर होता है a माइनस b, तो हमने लिखा 3x माइनस 10y। अगेन यहाँ पे दोबारा से माइनस माइनस मत कर देना, यहाँ पे दोबारा से माइनस मत कर देना, क्योंकि हम a³ माइनस b³ कर रहे हैं। तो व्हाट इज a? 3x। व्हाट इज b? इट इज नॉट माइनस 10y, इट इज 10y ओनली, क्योंकि a³ माइनस b³ हम y पहले से ही माइनस कंसीडर कर चुके हैं, तो दोबारा से माइनस नहीं कर सकेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10y, पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर में a का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x² प्लस b का स्क्वायर यानी 10y का स्क्वायर, 10y का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 100y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। तो अपने पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे a और b, तो ये हो जाएगा प्लस का 30xy। चेक कीजिए, आपके पास a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab जो है वो आइडेंटिटी होती है किसकी? a³ माइनस b³ की, a³ माइनस b³ की। ध्यान रखिएगा, जब आप माइनस कंसीडर कर रहे हो पहले से ही बाहर, तो यहाँ पे दोबारा से माइनस 10y मत करिएगा, क्योंकि आप माइनस पहले से ही कंसीडर कर चुके हैं। दिस इज a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b पहला फैक्टर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज द सेकंड फैक्टर। हो गया आइडेंटिटी, लगे सिंपल है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में x³ माइनस 343 है, x³ माइनस 343 है, और ये कह रहा है इसको फैक्टराइज कीजिए। क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? कोशिश करके कीजिए, क्या हम a और b पहचान सकते हैं? हाँ मेरे ख्याल से x तो x का क्यूब ही होता है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए x³, और 343 तो शायद 7 का क्यूब होता है, याद होगा आपको, है ना। बिल्कुल, तो ये हो गया अपने पास में 7 का क्यूब, राइट। a³ माइनस b³ पहचान लिया अपन ने a और b। अब हमें जब a और b पहचान में आ चुके हैं, तो हम आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। The very first factor will be a minus b, so x minus 7 is the first factor. Clear? A minus b is the first factor. Then the second factor is a square plus b square plus b square plus ab 7 into x क्या हो जाएगा? 7x प्लस ab। ध्यान रखिएगा, मैं माइनस दोबारा से कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा b 7 है माइनस 7 नहीं, मेरा b 7 है माइनस 7 नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आइडेंटिटी a माइनस b की क्यूब की लगा रही हूँ, इसकी नहीं लगा रहा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, खत्म हो गया फैक्टराइजेशन। हमें से किसी को शक हो तो फिर वही कहूंगा, आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन आंसर ये है, फैक्टराइज करने के लिए बोला था, हमने फैक्टराइज कर दिया, उसको फैक्टर्स में बदल दिया, राइट, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लें, फिर मैं आपसे आपकी पार्टिसिपेशन चाहूंगा। अब आप मुझे इसके आंसर बताना शुरू करिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 एग्जाम्पल के बाद में बात समझ में आ चुकी होती है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज ऐसे we have to factorize 8x³ plus क्या लो
7 का क्यूब लेगा 343 ही ले लेता हूँ, 343 z क्यूब। चलो पहचानो ए और बी कौन है। तो अगर आपने ए और बी सही से पहचाने तभी आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, आइडेंटिटी बना के, आइडेंटिटी भी नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो आपने पहचाना, बिल्कुल, ये है 2x का क्यूब और ये है 7z का क्यूब, ठीक है, पहली बात। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो उसका पहला फैक्टर a प्लस बी होता है, तो हमने पहला फैक्टर लिखा a प्लस बी। दूसरा फैक्टर उसका a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 49z स्क्वायर, और माइनस ए भी होता है, माइनस ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 14xz। चेक कीजिए, यहाँ पे हमें पूरा क्लियर होना चाहिए था। अप टू 4th एग्जाम्पल हमें बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए थी। देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं। a प्लस बी पहला फैक्टर, a प्लस बी पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी टर्म सॉरी हो जाएगी ए बी माइनस ए बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ठीक है ना। अब मैं आपके पास क्वेश्चन चाहूंगा नेक्स्ट एग्जांपल से। सो मैं क्या से अप टू 4 एग्जांपल्स द थिंग इज क्लियर हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वांटिटी यूजिंग these two identities। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इट इज 125x क्यूब माइनस 8y क्यूब, 125x क्यूब माइनस 8y क्यूब, ठीक है। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं और मैं अब आपसे आपके पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। Yes. Yes, sir. हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. हाँ जी श्रेया, Yes, sir. बोलो बेटे। So 5x cube 5x क्यूब minus 2y cube माइनस 2y क्यूब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। so 5x सॉरी श्रेया, आपके इससे बहुत हो रहा था। हाँ यस गुरान। यस सर। हाँ बेटा आप कंटिन्यू करें। श्रेया गलत नहीं सर, बता रहे थे बेटा, लेकिन शोर बहुत आ रहा था आपकी घर से। हाँ जी बेटा। sir, next step is open bracket Yes, in a bracket. 5x minus 2y. Okay, the first factor is 5x minus 2y. Correct. Close the bracket. Then Correct. open a square bracket. Okay, again a bracket. The second factor is. Sir, in that open again bracket and put 5x whole square 5x whole square plus 2y whole square 2y square plus 5x into 2y 5x into 2y। करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी Sir, now next एक मिनट गुरान, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट किसी और को चांस देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेलो यस बेटा। सर 5x minus 2y 5x minus 2y is the first factor. then sir 25x square 25x square plus 4y square plus 4y square plus 10xy plus 10
एक्स बाय, मैंने यहाँ पे जरा दिखाता है ना, मैंने 2x दिखा था, ये 2y होगा आपके पास, ठीक है बेटा, राइट। So the first factor is 5x minus 2y, the second factor is 25x square, ठीक है बेटा, म्यूट करो अपने आप को, राइट, बिल्कुल सही है। So isn't it easy? What we have to recognize A and B, that is more important here. And in any case, किसी भी मतलब आइडेंटिटी का केस हो, और अगर हम A और B को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे या यूं कह इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हम A और B को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से, तो हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, है ना। चलो एक एग्जाम्पल और आपको समझता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे देता हूँ, राइट। चलो सपोज दिस इज वी हैव टू फैक्टराइज 1 minus 125 x cube, 1 minus 125 x cube, yes. Good morning, sir. Good morning, Dev. Sir, cube of 1 is only 1. Cube of 1 is only 1, correct. Minus 5x cube. Minus 5x cube, correct beta. Sir, 1 in bracket 1 minus 5x. 1 minus 5x is A minus B, correct. Okay. 1 square 1 square plus 5x square plus 5x square plus 5x into 1. plus 5x into 1, right. चलो सिंप्लीफाई कर दें बेटा, 1 minus 5x है फर्स्ट फैक्टर, the second factor is 1 plus 25x square 1 plus 25x square plus 5x. plus 5x, correct, correct, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। So I think it is clear to everyone the identities, how they can be used to know the factors of the given polynomial, right. चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास 16x क्यूब प्लस 54y क्यूब है, और अब हमें इसे सॉल्व इसके फैक्टर्स बताने हैं, वी हैव टू फैक्टराइज दिस, ठीक है। चलो एनी आइडिया? ओके, ये सक्षम, देव, Sir, 4x cube. बिल्कुल नहीं बेटा, 4x क्यूब 16 नहीं होता, 64 हो जाता है, है ना। नहीं ये नहीं हो सकता, गलत है अभी, चलो कोई बात नहीं। यस दिव्यांश, दिव्यांश अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो इसको रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे, ये वैसे भी नई चीज है। देखिए कभी भी आप फैक्टराइजेशन करें ना, आइडेंटिटी लगाने से पहले हम में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, ना तो 16 किसी का क्यूब होता है ना 54 किसी का क्यूब होता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, है ना। हम सबसे पहले जब भी फैक्टराइज करना चाहे और आइडेंटिटी लगाना चाहे ना, उससे पहले हमें कॉमन जरूर ढूंढना चाहिए, याद रखेंगे कॉमन ढूंढना चाहिए। अगर हम इसमें कॉमन ले लें 2, वो दोनों टर्म्स के पास है, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब और ये हो जाएगा 27y क्यूब। चेक कीजिए, देखिए दोनों के पास 2 है, कॉमन है। अब ये कॉमन का क्या होता है, देखिए ना, हम बोलते हैं कॉमन, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए। व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन हो और हम उसमें कॉमन ना ले रहे हो, फिर क्या फायदा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में कॉमन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कोई कॉमन फैक्टर है, यानी कॉमन है ही। तो जब वो कॉमन है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। जैसे ही हम इसका 2 कॉमन लेंगे, ये हमारे सामने ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। सो व्हाट इज 8x क्यूब? 8x क्यूब इज 2x का क्यूब, 27y क्यूब इज 3y का क्यूब। अब हम आराम से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो पहला फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 3y,
दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy। चेक कीजिए, आपके पास बहुत सिंपली इसका फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन कब हुआ? जब आपने ये देखा कि ये a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी इंप्लीमेंट तो नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे ही हम इसमें कॉमन लेते हैं तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। तो बिना कॉमन लिए हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे तो गड़बड़ थी, या यूं कह लीजिए आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे थे तो गड़बड़ थी, है ना। इसलिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको वर्ड मिले फैक्टराइजेशन बुक में या एग्जाम में, तो आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए सिफ्ट। व्हाट इज दिस सिफ्ट? इज एन एल्गोरिथम यू कैन से, जिसमें हम फैक्टराइजेशन जब भी किसी क्वेश्चन को करने बैठे तो सबसे पहले हमें उसमें कॉमन ढूंढना चाहिए। क्या कॉमन से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो कॉमन से सॉल्व हो जाते हैं। कॉमन नहीं तो फिर उसमें पक्का कोई आइडेंटिटी लग रही होगी। आइडेंटिटी से भी नहीं हो तो फिर वो स्प्लिटिंग का क्वेश्चन होगा। अगर वो स्प्लिटिंग का क्वेश्चन पे नहीं है तो फिर वो पक्का ट्रायल मेथड से होगा। तो ट्राई करो, तुक्का मारो, फिर फैक्टर्स निकालो, है ना। देखिए ना, अगर आपको आज ये बताया जा रहा है कि a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी के ही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर है कि आज a³ प्लस b³ में ही सब फिट होने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी दिन हम स्प्लिटिंग ऑफ मिनिटम कर रहे थे तो हमें पता है सारे स्प्लिटिंग ऑफ मिनिटम के ही क्वेश्चन है, तो हमें आज स्प्लिटिंग ऑफ मिनिटम ही करनी है। अगर हम किसी दिन ट्रायल मेथड के कर रहे थे तो हमें पता है उस दिन हम ट्रायल मेथड की करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द एग्जाम? जब एग्जाम्स होंगे तो कोई थोड़ा बताएगा कि ये कैसे करना है। तो एग्जाम में तो एक ही वर्ड सिंपल सा टीचर ने पूछा, जी फैक्टराइज। अरे ये बहुत भयंकर वर्ड है फैक्टराइज, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, हमें मालूम है, जूनियर क्लासेस से हमने सीखा है। तो हमें किसी भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए हमें सिफ्ट लगा देना चाहिए। व्हाट इज सिफ्ट? मेंटली याद करें तो हमें सबसे पहले कॉमन देखना चाहिए था। जैसे इस क्वेश्चन में बिना कॉमन लिए इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी, स्प्लिटिंग या ट्रायल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो एक क्वेश्चन में सबसे पहले कॉमन लेना चाहिए। अगर वो कॉमन से सॉल्व ना हो रहा हो, फैक्टराइजेशन ना हो रहा हो उसका, तो हमें आइडेंटिटी लगानी चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी से नहीं सॉल्व हो रहा होगा तो फिर वो पक्का स्प्लिटिंग का क्वेश्चन होगा। और स्प्लिटिंग से भी उसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही हो, यानी कि उसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे हो, तो फिर हमारे पास में बचा क्या? ट्रायल एंड एरर मेथड। वही ट्रायल मेथड कि ठीक है चलो x को 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स मिलेंगे हमें, है ना। चलिए, तो इसका एक और केस लेते हैं ऐसा ही, जिसमें हम बिना कॉमन के आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। जैसे एक और लेते हैं, इट्स 2000x³ माइनस 250y³। यहाँ कुछ और लेते हैं, चलो ये हो जाएगा 54y³। ये क्या लेंगे कॉमन? अगर ये 2000x³ माइनस 54y³ है तो क्या लेंगे कॉमन? देखिए जरा, हम ले सकते हैं इसमें बहुत सिंपली 2 कॉमन। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1000x³ माइनस 27y³। ठीक है, व्हाट इज 1000x³? किसका क्यूब है? ये 10x का क्यूब है और ये 3y का क्यूब है। तो हमें इसको इस तरह से लिख देना चाहिए हमें, है ना। सही है ना, a³ माइनस b³। ये 2 कॉमन है, कॉमन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 तो रहेगा, ये तो एक फैक्टर है ही। इसके साथ साथ इसका एक फैक्टर है a माइनस b, यानी कि 10x माइनस 3y का फैक्टर है। और दूसरा एक और फैक्टर है a² प्लस b², सो 100x² प्लस 9y² प्लस 30xy। चेक कीजिए, आपके पास में सॉरी a³ माइनस b³ के फैक्टराइजेशन कब किया आपने? जब आपने 2 कॉमन ले लिया। अगर आप 2 यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। इसलिए फैक्टराइजेशन में ध्यान रखिए, हम आइडेंटिटी या स्प्लिटिंग या ट्रायल मेथड करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? अगर कुछ कॉमन हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो हमें वो जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है।